दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खुमैनी की मौत हो चुकी है और उस मौत के बाद में यानी भारत, पीओके, पाकिस्तान में जगह जगह पर लोग हाथों में तख्तियां लेकर के सड़कों पर उतर आए और ये कह रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल ने उनकी हत्या कर दी है, धोखा दिया है। इधर बातचीत हो रही थी और दूसरी तरफ उन पर हमला करके धोखे से उनको मार दिया गया है। लेकिन असली वजह बताता हूँ, धोखा किसने दिया है खुमैनी को और कैसे मारे गए। देखिए कि ईरान के अंदर वहाँ पर जो बहुत सारे इजरायली जासूस वहाँ पर तेहरान के अंदर मौजूद हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए यानी मोसाद के जासूसों को ख़त्म करने के लिए वहाँ पर एक ऐसी टीम बनाई गई थी जो कि मोसाद के लोगों को यानी जासूसों को ढूंढ ढूंढ कर उनको मारने का काम कर रही थी। और मैं आपको बताऊं कि जो इस टीम के जो सुप्रीम लीडर थे, जो कि मतलब मोसाद के लोगों को ख़त्म करने के लिए जो टीम बनाई गई थी, उसके सुप्रीम मोसाद के जासूस थे। यानी उसका जो सुप्रीम लीडर था वो मोसाद का जासूस निकला। और ये सारी खबर कि इस समय किस समय कहाँ पर वो खुमैनी जी बैठते हैं, उनका दफ्तर कहाँ है और कहाँ छुपने की जगह है, और जिस समय वो अपने दफ्तर में आम तौर पर जो कामकाज होता है वो कर रहे थे और उनको सूचना मिली और इजराइल और अमेरिका ने हमला करके उनको ख़त्म कर दिया। अब ये तो हो गए कि उनके अपने लोग, अपने देश के लोगों ने धोखा दे दिया, लेकिन इससे भी बड़े धोखेबाज तो जो है ना मध्य एशिया में या पश्चिम एशिया में बैठे हुए हैं, जहाँ पर दुबई, कतर, बहरीन, ये सऊदी अरब, इन्होंने सबसे बड़ा धोखा दिया है। अब देखिए कि कोई अमेरिका वाशिंगटन से उनके फाइटर जेट उड़ करके ईरान में हमला नहीं कर सकते, तो ये हमले हुए हैं सारे पश्चिम एशिया, जो दुबई इनका जो एयरबेस बना हुआ है, सऊदी अरब में, कतर में, तो सारे हमले यहाँ से हुए हैं। और हो सकता है कि पाकिस्तान के एयरबेस का भी इस्तेमाल किया गया हो। अब पाकिस्तान का अभी तक नाम तो नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तो मना कर नहीं सकता। अब ऐसा हुआ क्यों है कि जब वो खुमैनी खुद कहते हैं कि मुसलमानों के बहुत बड़े लीडर माने जाते थे वो, और हर समय मुसलमानों की आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ बढ़ाते रहते थे, तो उनको इन लोगों ने ख़त्म कैसे करवा दिया, और इन्होंने सऊदी अरब, कतर, बहरीन, ये सब लोग इनके खिलाफ क्यों थे। तो इसके पीछे सीधा सा बात ये है कि जो अयातुल्लाह खुमैनी थे ये शिया थे। ये मतलब ईरान दुनिया के अंदर एक देश है जो शिया कंट्री है, लेकिन बाकी देश ज़्यादातर दुनिया में जो सुन्नी है, और सुन्नी इनको यूँ कहें कि बर्दाश्त नहीं करते कि कोई शिया लीडर हमारे ऊपर कैसे हुकूमत करे या हमारा लीडर कैसे बन सकता है। तो ईरान की कभी जो पश्चिम एशिया के देश हैं उनसे कभी बनी नहीं, और ये हमेशा दुश्मनी रही है। और आपको याद ही होगा कि इराक के अंदर भी बहुत सारे जो सुन्नी मुसलमान हैं, तो सद्दाम हुसैन के टाइम लगातार 8 साल ईरान और इराक का युद्ध चलता रहा था। और तो ये युद्ध कोई नई बात नहीं है, ये आपस में लड़ते रहे। तो अगर हम गौर से देखें तो जो खुमैनी है, अयातुल्लाह खुमैनी, उनकी मौत का सबसे बड़ा जिम्मेदार पश्चिम एशिया के सऊदी अरब, कतर, बहरीन, ये देश, इन्होंने हेल्प ना की होती तो मुझे नहीं लगता कि अयातुल्लाह खुमैनी को कोई मार सकता था, और उनके ही देश के लोग उनके खिलाफ हैं। अब कमाल की बात तो ये है कि ईरान के अंदर महिलाएं सड़कों पर उतर करके अपने हिजाब उतार के फेंक रही हैं, जश्न मना रही हैं कि उनको आज आज़ादी मिल गई, उनका दुश्मन ख़त्म हो गया। लेकिन बाकी उनके पड़ोसी देश हैं और उनमें महिलाएं उसके लिए आंसू बहा रही हैं, चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे पीओके हो। यहाँ पर बहुत सारे लोग उसके अयातुल्लाह खुमैनी की मतलब उनकी मौत के कारण सड़कों पर उतर आए और इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और जो पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा कहा जा रहा है कि यूएस का जो कराची के अंदर इनका दूतावास था उस पर अटैक हुआ है, और यूएन का जो कार्यालय है पाकिस्तान के अंदर उस पर भी अटैक हुआ है। अब यूएन का दोस्त क्या भाई, यूएन तो आपकी शांति के लिए है, तो उसको भी लोग कर्मचारी वहाँ फंसे हुए हैं। तो ये जो हमले हो रहे हैं, असली दुश्मन को ये तो नहीं पहचान पा रहे हैं।
और जो है लोग पाकिस्तान इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन किसी की ये हिम्मत नहीं है कि कतर, बहरीन, सऊदी अरब इनके खिलाफ प्रदर्शन करके इनको कहा जाए कि अपने, अगर इनको अपना मानते हो तो भाई इनके खिलाफ प्रदर्शन करो कि आपने सहायता करके ईरान के लीडर को, हमारे लीडर को मरवा दिया। लेकिन ऐसा कोई नहीं कर रहा है। तो ये दोगली बातें नहीं चलेंगी। ये कि इजराइल और उनके खिलाफ तो जो आप प्रदर्शन करते रहो, लेकिन आपके अपने लोग खुद अमेरिका और इनके साथ मिले हुए हैं, उनके खिलाफ तो आपका मुंह कभी खुलता नहीं है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपके अपने दुश्मन हैं तो पहले उनसे सुलझाओ, हो तो अगर आपस में सलाह नहीं रहेगी तो आप कैसे अपने लीडर को बचा पाओगे। अब यहाँ एक बात और भी आती है कि कहने में तो ये भी आ रहा था कि ईरान के साथ रसिया और चाइना खड़े हुए थे। अब ये दोनों देश खड़े थे तो फिर खमेनी की हत्या क्यों हो गई? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चूक हुई है। और यहाँ पर मैं एक बहुत बड़ी बात ये बता रहा हूँ कि अभी मोदी जी 2 दिन पहले इजराइल गए थे और इजराइल से वहाँ पे आने के बाद 2 दिन बाद खमेनी की मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो ये मुस्लिम कंट्री है या खमेनी के जो हितैषी हैं, उनके मन में ये भी शंका हो रही होगी कि कहीं ये मोदी और इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं, इनके बीच ऐसी कोई बातचीत तो नहीं कहीं उसके बाद ही हमला हुआ हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई प्लान नहीं था। और मुझे तो लगता है कि भारतीय प्रधानमंत्री तक को ये नहीं बताया गया कि ये हमला होने वाला है। और ये तो भारत को हो सकता है फंसाने के लिए काम किया गया हो कि पहले तो भारत को बुला लिया और बुलाने के बाद जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री अपने देश पहुंचते हैं तो हमला करके उनको ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये प्लानिंग कहीं ना कहीं भारत की जो छवि है उसको मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा करने के लिए ये इजराइल, ये देश बड़े बड़े करते रहते हैं। अब कहने को तो ये है कि लोग सपोर्ट करते हैं, जैसे चाइना और रसिया कह रहा था कि हम खड़े हैं साथ में, और ऐसे ही जो है यूक्रेन के साथ भी वही हुआ कि पूरा यूरोप कह रहा था कि हम खड़े हैं साथ में, तो आपका रसिया कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हथियार पैसा तो दे सकते हैं लेकिन लड़ने को ही नहीं आता। तो दोस्तों कुल मिलाकर बात करें तो खुमैनी की हत्यारा कोई नहीं, इनके अपने लोग हैं और इनके देश में ही खुद बहुत सारे दुश्मन हैं। और खुमैनी कोई यूँ कहें कि कोई चुने हुए लीडर नहीं थे। एक वहाँ पे तो वो अपनी मनमानी करते थे, एक डिक्टेटर की तरह वो ईरान को चला रहे थे। और आने वाले समय में जो है वहाँ पर कोई नया लीडर होगा, नया वहाँ पे सरकार बनेगी, वो कैसा करेगी। अब करें बात भारत सरकार की, तो भारत सरकार का रवैया ठीक वैसा ही है जैसा कि तालिबानियों के साथ उनका रहा है। तो तालिबानी जब वहाँ के राष्ट्रपति थे तो उनके साथ भी संबंध अच्छे थे, और अभी वहाँ पर तालिबानी आ गए तो उनके साथ भी संबंध अच्छे हैं। तो ईरान के जो अभी राष्ट्रपति थे या सुप्रीम लीडर थे खमेनी, उनके साथ भी उनके रिलेशन अच्छे थे कि भाई तुम्हारा देश है, कुछ भी करो और हमें आपके साथ व्यापार करना होगा तो हम तो कर लेंगे। अब चाबार जो ये वहाँ का पोर्ट है वो इंडिया ने डेवलप किया था, लेकिन युद्ध के कारण वो खाली करके आ गए। इसी तरह से अफगानिस्तान के अंदर भी बहुत सारे डेवलपमेंट के कार्य चल रहे थे, लेकिन तालिबान और उनके जब युद्ध हुआ था तो भारतीय लोग सब आ गए थे। तो ईरान के अंदर भी अब वही करेंगे भारतीय कि जब शांति होगी दूसरा कोई लीडर आपका आएगा फिर से आ जाएंगे, लेकिन हम आपके लिए अपने सैनिकों को या आपको हम युद्ध नहीं करेंगे, आप अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। क्योंकि भारत के साथ जब लड़ाई कोई मदद करने नहीं आया तो भारत के अपने सैनिक अपने देश के लिए हैं, अपने देश के लिए जान दे सकते हैं, हम दूसरे देश के लिए जान क्यों दें। तो भारत की पॉलिसी सीधी है कि हम व्यापार कर सकते हैं, आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकते, आप खुद लड़िए। तो क्योंकि भारत का भी कोई साथ नहीं देता, भारत उसके लिए जो भारत के साथ खड़ा है, भारत उसके साथ हमेशा खड़ा रहेगा और ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए भारत लड़ भी लेगा, ये भी मैं वादा करता हूँ। चलिए, ख़ामेनी की मौत हुई है, इसका असर दुनिया के ऊपर क्या होगा, भारत के ऊपर क्या होगा, ये आगे मैं आपको चर्चा करके बताता रहूँगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।